So now we are going to discuss very important person, वुड्रो विल्सन एंड हिज आइडियाज। कई सारे आइडियाज पे आज हम इनके काम करना है। Now, Woodrow Wilson is a very important personality for various purposes. ठीक है, first introduction of this person is that he has been president of United States of America twice. 2 बार president रह चुके हैं, and वो भी सबसे troubled time जब US का चल रहा था, that is the first world war. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से के आसपास का इनका पीरियड रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, एंड ही सर्व्ड एज एट वेरियस लेवल्स। सो बेसिकली ये कई सारे लेवल्स पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली ही विल गिविंग हिज आइडियाज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। सो इन हिज इनिशियल ईयर्स ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है मैम, ध्यान से, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल सो ही वॉज प्रोफेसर फॉर पॉलिटिकल साइंस, and then he eventually get to understand कि भाई political science has different scope and nature of activities, but for running a country you need to know the administration, ठीक है, because that is his all career is all about. And when he was president, when he was professor at the university in US, so he came with the idea कि यार whenever I tried to make some kind of a objective study या kind of a in-depth study of the administration of the US, there is lack of availability of resources. Resources ही नहीं है, आपको जो भी resources मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं political science के, जो आपको state craft के बारे में बताते हैं, that is what is power struggle, what kind of a diplomatic associations you should be having with your neighbors and all, how you can control the authority, how to influence the people, ये सारे ideas आपको मिल रहे हैं। So he says कि भाई ये सारे ideas का there is nothing to do with the actual administration on the ground, ठीक है, because when you need to work at the ground, because as he will be saying कि government is या governance is, ये बोर्ड में दिक्कत है, governance is government at work। तो इसे इसकी भाई जब गवर्नेंस करना है या एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ही विल बी यूजिंग इट इंटरचेंजेबली, एडमिनिस्ट्रेशन। ही विल से कि जब एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सो वी नीड टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब पावर आ चुकी है आपके पास, ठीक है, एंड देयर इज अ होल सिस्टम फॉर दैट कि भाई डेमोक्रेटिक हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी यू मे हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मे बी अ presidential form of government, it may be a parliamentary form of government। ठीक है, जैसे इंडिया में you have parliamentary form of government कि पार्लियामेंट में एक बार आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, एंड उसके बाद द पार्लियामेंट itself chooses the leader of the house, and then it is also referred as a prime minister also। ठीक है, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि इट इज नथिंग टू डू विद द पार्लियामेंट, उसका इलेक्शन अलग होता है। ठीक है, जैसे अभी यू सी द कैंपेन्स आर गोइंग ऑन, है ना, ट्रम्प और कौन लड़ रहा है उसके अपोजिट, बाइडेन, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मतलब उनको तो रॉबर्ट भी बोलते हैं कि भाई वो चलते ही ऐसे है कि जैसे इट रिमाइंड्स अस ऑफ द मनमोहन सिंह टाइम। ठीक है, कि भाई बिल्कुल वैसे ही टोन रहता है बात करने का एंड ऑल। ठीक है, दैट इज अ ग्रेटेस्ट क्रिटिसिज्म ना। उनके सामने इस टाइम ट्रम्प बड़े अच्छे लगते हैं सबको। ठीक है, एंड वो बात अलग है, बेचारे पे गोली चल गई, लेकिन इवन देन ही इज क्वाइट पॉपुलर। ठीक है, ठीक है, अब सामने ही ऑपोजिशन था वीक है कि ट्रम्प जैसा आदमी भी बड़ा पॉपुलर लग रहा है। ठीक है, एंड देयर इज अ मोर ग्रेट पॉसिबिलिटीज कि वो जीत भी जाएंगे इलेक्शन। ठीक है, अब सिचुएशन हियर इज कि ही सेज कि भी ठीक है, आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू नीड टू रन द गवर्नमेंट, एंड नाउ द concern here is that you have given some promises during the election time, now this is the time to fulfill them। तो वो कैसे होगा, तो वो अब आपको पावर की बुक्स में तो पता नहीं लगेगा, तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की बुक से वो पता नहीं लगेगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको करना क्या, आप एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स डूइंग द वर्क ऑन द ग्राउंड, वेलफेयर, ये सारी चीजें आपको करनी है। सो नाउ हाउ टू नो दिस, इसके बारे में पता कैसे करें। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसके लिए कोई बुक ही नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। सो ही प्रपोजेस
In 1887, in his essay, एक essay वो लिखेंगे, and in this essay he will be talking about the administration, ठीक है, that is the need for the administration or the system of it or the various dimensions of administration. एंड यहीं से दे विल बी स्टार्ट, और बेसिकली ये बहुत डिटेल में नहीं बताने वाले, ये इनका क्रिटिसिज्म भी रहेगा कि भाई यू गेव द आइडिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर द पर्पस सो दैट वी कैन रन द सिस्टम, बट इवेंचुअली यू आर नॉट गिविंग एनी डिटेल. आपने हम करेंगे जब भी कोई थिंकर करेंगे तो एंड पार्ट में हम उनका हमेशा क्रिटिसिज्म करेंगे. तो स्टार्टिंग में हमें वो बहुत अच्छे लगेंगे और लास्ट में हम उनको बहुत बुरा बनाएंगे. ठीक है, ऐसे हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा. सो दैट इफ यू आर बीन गिवन अ क्वेश्चन कि भाई क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो आपका सबका सब जगह से पॉइंट्स हो. ठीक है, सो ही स्टार्टेड हिज एसे विद द पॉइंट कि भाई देर आर द सिस्टम्स हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जिस सिस्टम में जो है वो एवोल्यूशन होता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो ही टॉक्स अबाउट द एंशिएंट पीरियड एंड ही सेज कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ. मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए हमको, या देयर इज समथिंग रिगार्ड लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू. एंड ही विल बी गिविंग द रेफरेंसेज ऑफ द इंडियन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशंस ऑल्सो, वेर यू विल से कि भाई देर वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ मौर्यन एम्पायर. वहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ करता था, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्टेट क्राफ्ट. उस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, डिटेल ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, तो वो सारी बातें. And then he talks about the Chinese civilization also, and where he refers about the Confucius. Confucius he is a great philosopher of China. तो Confucius की बात करते हैं. जैसा कौटिल्य का पोजीशन है इन इंडिया, वैसे Confucius का स्टेटस है इन द चाइना. ठीक है, उनको ग्रेट थिंकर भी मानते हैं, उनको ग्रेट स्ट्रेटजिस्ट भी मानते हैं, जैसे आप कौटिल्य को मानते हैं. ठीक है, नाउ सो ही सेज कि भाई वहाँ पे चाइना में कॉन्फ्यूशियस ने भी सेम बात बोली है. वो भी यही बोलता है कि भाई स्टेट क्राफ्ट में किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज एंड ऑल. तो ये सारे आइडियाज हो देता है, बट नो बडी हैज गिवन दैट अमाउंट ऑफ फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो दो आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द, और दो आई एम नॉट प्रपोजिंग एनी न्यू आइडिया, बट आई एम प्रेजेंटिंग इट इन द मॉडर्न टाइम एंड आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग द नीड ऑफ द मॉडर्न टाइम, कि आज के टाइम पे आपको पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करना पड़ेगा. ठीक है, अब वैसे थिंकर्स का बैकग्राउंड कोई खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता नहीं है, बट वुड्रो विल्सन जैसे इंडिविजुअल्स का होगा, बिकॉज एज अ सेट कि भाई 2 बार प्रेसिडेंट रहा है यूएस का, एंड साथ साथ ही विल बी गेटिंग नोबेल पीस प्राइज ऑल्सो. ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है फॉर हिज एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ बिकॉज ही प्रपोज द आइडिया ऑफ योर लीग ऑफ नेशंस. ठीक है, लीग ऑफ नेशन का आइडिया प्रपोज करते हैं, और उसके बाद की क्या कंडीशंस होगी इम्प्लीमेंटेशन की. 14 पॉइंट एजेंडा भी इनका एक आता है कि भाई वर्ल्ड पीस के लिए में क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि आगे लड़ाई ना हो. ठीक है, जिसमें एक क्लॉज था दैट इज कि जर्मनी को हैंड ओवर करना पड़ेगा अपना टेरिटरी और काफ़ी सारा माइंस एंड ऑल टू द यूरोप, और वो एक नया सीड बन जाएगा फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे फिर हिटलर बोलेगा कि मुझे वापस चाहिए, अपने आप से तुमने हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दी. ठीक है, सो बट दो ही गॉट द पीस प्राइज फॉर दैट. ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल इवॉल्व. एंड अब वुड्रो विल्सन प्रपोज कर रहा है कि हमको सेपरेट चाहिए, हमें सेपरेशन चाहिए, हमें पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर चाहिए ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. वो ऐसा क्यों कह रहा है? बिकॉज जिस पीरियड में वो ये लिख रहा है, जिस पीरियड में वो उसने ये ऐसे लिखा है, इन दिस पीरियड American political system is going through a very tough phase, because this period is known for various wars in which the America was involved. Similarly, it was involved in various kind of a corruption also. जहाँ पे वॉर होती है वहाँ पे करप्शन होता ही होता है. बेसिकली वॉर होती है करप्शन के लिए, ताकि वॉर के नाम पे आप कुछ भी ऐसा अप्रोप्रिएट कर सकें. ठीक है, जैसे आगे चल के हम मैरी पार्कर फॉलेट का आइडिया देखेंगे, या ऐसे ही हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ थिंकर्स आती हैं, फीमेल थिंकर्स. दे सिंपली सेज कि भाई आपका ये जो पूरा वॉर्स का या जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ना, इसमें वॉर क्या है, वो सिर्फ मेल को या मेन को अपना मस्कुलिन पावर दिखाना है, बस इसीलिए. अदरवाइज देयर इज नो प्लेस फॉर वॉर इन द वर्ल्ड. इस किसी जरूरत कभी ना पड़े आपको, बस ये मेल ईगो होती है जिसकी वजह से वॉर्स होती हैं. ठीक है, शी विल गिव अ टोटली अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बात करता है पावर की, पावर स्ट्रगल की,
एंड एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है द ब्यूरोक्रेसी या द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई चलाना कैसे है इवेंचुअली, अब तुम्हारे पास पावर आ गई तो अब चलानी कैसे, ठीक है। तो ये दोनों आइडियाज़ हैं। तो हो क्या रहा था इस पीरियड में, आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, दैट ही सेज कि भाई ये जो वॉर्स हैं इसको जीतने के बाद होता क्या है, द पर्सन हु इज क्लोज विद द प्रेसिडेंट और द पर्सन हु इज रूलिंग द कंट्री इन दैट पीरियड एंड हिज फॉलोअर्स और हिज लॉयल्स, वो पावर डिवाइड कर लेते हैं आपस में, एंड इनके नेक्सस की वजह से वी हैव करप्शन, इसकी वजह से करप्शन होता है। सो इन दैट ऐसे ही प्रपोजेस कि व्हेन यू हैव सच अ सिस्टम देन इवेंचुअली यू विल नेवर बी एबल टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी हो ही नहीं पाएगा और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। सो ही प्रपोजेस कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए, सो वी नीड टू वर्क ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम कुछ पार्ट्स पे आज बात करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहला पार्ट हमारा होगा विल्सन का आइडिया। अभी आज हम ब्रीफ में करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली विल डू इट इन डिटेल। विल्सन्स आइडियाज, तो सबसे पहला हमारा जो आइडिया डिस्कशन में आएगा दैट इज हिज आइडिया अबाउट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद में एक साइंस है, ठीक है। साइंस और वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको हम बड़ा यूज करते हैं फॉर स्टैब्लिशिंग एनी सब्जेक्ट। साइंस क्या है, ये कोई साइंस है या आर्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस होगा या फिर वो एस्ट्रोलॉजी होगा या फिर कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, सबसे पहली स्ट्रगल उस सब्जेक्ट को स्टैब्लिश करने में ये आती है कि क्या ये साइंस हो रही है या आर्ट हो रही है। बिकॉज आर्ट हो रही है तो फिर क्या ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। बिकॉज अगर आर्ट है तो वो तो हर एक का पर्सपेक्टिव या हर एक की अप्रोच अलग रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर साइंस है तो उसमें कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, और अगर कुछ सेट पैरामीटर्स हैं तो उनको यूज़ करके आप मॉडल्स बना सकते हो, और उन मॉडल्स को आप आगे के चेंजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस में देयर इज सम आइडियाज़ जिसको आप डेमोक्रेसी बोल सको, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ सेट प्रोविजंस आप बना सकते हैं। तो फिर आप उसको अच्छे से स्टडी कर लो एंड देन देखो कि ये सारे प्रिंसिपल्स रूल्स हमने बना लिए हैं, अब इन रूल्स के बेसिस पे ये ज़्यादा सुटेबल कहाँ पे, ये कहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए डेमोक्रेसी चलाने के लिए, कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये साइंस है तो, अगर ये आर्ट है तो फिर ट्रायल एंड टेस्ट करते रहो, ठीक है। ऐसे सोशियोलॉजी में भी आपका आइडिया आएगा कि भाई क्या ये साइंस है या आर्ट है, बिकॉज अगर आप ह्यूमन बिहेवियर या सोशल बिहेवियर के साथ डील कर रहे हो तो फिर देयर इज अ सेंस ऑफ रैंडम आइडियाज, या बेसिकली देयर इज ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट और सम काइंड ऑफ एब्रीवेशन, ठीक है, कि हमेशा कुछ डिफरेंट ही होगा या कुछ रैंडम ही हो रहा होगा। तो अगर चीज़ें रैंडम है तो फिर तो उनको पढ़ने का मतलब ही नहीं है, फिर आप चेंज कैसे करोगे। कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि सोशल हार्मनी हो, तो अगर मेरे पास कुछ सेट पैरामीटर्स है जिसकी वजह से मैं कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूँ एंड किसी की भाई हार्मनी के साइड पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या हम ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं कि इसकी वजह से आगे रॉइट हो सकता है, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ साइंस है तो कर लें, ठीक है, नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है स्टडी करने का। तो ये हर एक सब्जेक्ट को फेस करना पड़ता है। तो वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, वुड्रो विल्सन जब ये आइडिया देंगे कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सब्जेक्ट है और उसको अलग से डील करना चाहिए। तो क्योंकि पावर अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, वो दोनों को अलग करेंगे। ये भी हम बात करेंगे एज अ डायकॉटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अब वो बोलते हैं कि भाई ये अगर साइंस है तो इसमें हमारे पास सेट मॉडल्स आने चाहिए, एंड वुड्रो विल्सन का आइडिया ये है कि ये एक साइंस है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको स्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग वो आर्गूमेंट अपने देंगे, उसको हम देखेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली ही विल टॉक अबाउट द सेकेंड आइडिया दैट इज एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दैट ही एवोल्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एवोल्यूशन अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से होता चला आ रहा है। देन ही विल स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री इटसेल्फ, वहाँ से शुरू करेगा वो, तो उस पर भी हम चलेंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली इसके बाद हमारा जो मेन आइडिया रहेगा दैट इज डायकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड
एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम ये एस्टैब्लिश करेंगे कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग चीज़ें हैं एंड पॉलिटिक्स खुद में एक साइंस है, इसलिए उसको अलग से स्टडी करना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रन अ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को रन करने के लिए कुछ सेट मॉडल्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए पॉलिटिक्स कभी भी कंसर्न नहीं होती। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ ऑल द स्टडी फॉर द पावर, वो पावर की स्टडी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे हम आएंगे अकॉर्डिंगली। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है। सो दिस इज़ द आइडिया। सो हियर ही टॉक्स अबाउट कि भाई ये सारा जो सिस्टम है इट इज़ क्वाइट एक्सप्लॉइटेटिव एंड इवेंचुअली सेल्फ सर्विंग। जैसे कि वो बात बोलेंगे कि भाई एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल है दैट इज अमेरिकन स्पॉइल सिस्टम। अमेरिकन स्पॉइल सिस्टम सुना है वर्ड पहले? हाँ, किसने सुना है? क्या मीनिंग है इसका? हाँ, देखो जैसे इंडिया में आप एक वर्ड यूज करते हो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी में किसको इंक्लूड करते हैं हम? हमने वैसे कल ब्यूरोक्रेसी पे कल ही बात किया था। हाँ, सरकारी नौकरी। ओके, और सरकारी नौकरी भी परमानेंट नहीं हुई है, पूजा को पूछ लो, पूजा खेड़कर को। ठीक है वो बता देगी। ठीक है, शी थॉट की परमानेंट है ना, एक ही बार बस एंटर करना है। ओके, और किसको एंटर करते हैं? ये बात कर चुके हम तो, ये बेसिकली बेसिक बात है ना, ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आता है। बेसिकली आपने बात किया था कि आईएएस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स आ जाते हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी एंड ये सारे आपके आ जाते हैं, एंड दिस होल परमानेंट ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट है ना। परमानेंट मतलब उनकी आप ट्रांसफर कर सकते हो, डिमोशंस कर सकते हो, पनिशमेंट्स कर सकते हो एंड ऑल, बट यू कैन नॉट रिमूव देम। ठीक है, बिकॉज हमने कल या परसों बात किया था कि प्रेसिडेंट का साइन लगता है उसके लिए। ठीक है, आपके अपॉइंटमेंट और आपका टर्मिनेशन जो है दोनों ही प्रेसिडेंट करता है विद सेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, उसके बाहर प्रेसिडेंट भी उसके बाहर जाके आपको निकाल नहीं सकता। ठीक है, उसका ऐसे नहीं कि उसका विश हुआ तो साइन करके भेज दिया तुम्हें लेटर, वो नहीं पॉसिबल। ठीक है, सो देयर इज अ सेट रूल्स रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट। मैंने कल एक आर्टिकल शेयर किया था ग्रुप में, रीड किया, मैंने बोला रीड करने के लिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिविल सर्विसेज, वो हमें काम आएगा आगे। ठीक है, ऐसे मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता रहूँगा, और मैंने आपको बोला था कि अपना एक फोल्डर बना के रखो फ़ोन में या लैपटॉप में, जहाँ पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को रखते चलें। ठीक है, और इनको हम नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जब भेजूंगा तो मैं आपको यूनिट भी नंबर भी साथ में लिख दूंगा, ताकि आप उसमें फर्दर फोल्डर बना के उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जो नहीं है अभी ग्रुप में ऐड, डोंट वरी, मुझे बाद में इन्फॉर्म कर देना, मैं अलग से शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया ऑफ द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, वेयर यू हैव ऑल द ऑफिसर्स having just job security, and once they join the service then they will always be in the service if the things are not happens otherwise. ठीक है, सो लेकिन ब्रिटिश जो अमेरिका है वहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ पे एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसको बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम। उसका मतलब ये कि व्हेंस आई बिकम द प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल अभी नाउ यू हैव अ जो बाइडेन एज द प्रेसिडेंट, इनसे पहले ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ट्रम्प ने जो उनके लॉयल्स थे उनको उन्होंने सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बिठाया। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक सीनियर मोस्ट पोजीशंस है लाइक योर वेरियस सेक्रेटरीज, जिसको आप इंडिया में सेक्रेटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग जैसे हियर यू कॉल देम सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स को, एंड जो पॉलिटिकल हेड्स हैं ऑफ द डिपार्टमेंट्स उनको आप मिनिस्टर बोलते हो, वहाँ पे वो सेक्रेटरी ही बोलते हैं उनके लिए। ठीक है, तो दे विल बी हेडिंग द डिपार्टमेंट, एंड सिमिलरली द ब्यूरोक्रेसी के भी जो हेड्स होंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी भी रिक्रूटमेंट या उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो भी प्रेसिडेंट की मर्जी से होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी एक सेट सिविल सर्विसेज का ग्रुप है जो प्रमोट होते होते अब सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच चुका है, अब मुझे इनमें से ही जो है कैबिनेट सेक्रेटरी उठाना है, इनमें से मुझे चीफ सेक्रेटरीज अपॉइंट करने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज या पीएमओ में सेक्रेटरीज एंड ऑल, ये या अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज की, कोल सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी की उसी ग्रुप से उठाना है। ऐसा यूएस में नहीं है। यूएस में क्या सिस्टम है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं तो मुझे जो लॉयल लगेगा और जो कैपेबल लगेगा उसको मैं अपॉइंट कर सकता हूं। ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहां तो आपको 20-25 साल लगेंगे टू गेट टू दैट लेवल, बट देयर इफ यू आर लॉयल टू द प्रेसिडेंट एंड ही फाइंड्स यू सुटेबल ऑल्सो, तो वो आपको अपॉइंट कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग टू द सीनियर मोस्ट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी इन द यूएस।
ठीक है। अब वो चूज़ किसको करते हैं, तो बेसिकली उनके कैंपेन के टाइम बहुत से ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ अलाइन हो जाते हैं, या प्रोफेसर्स अलाइन हो जाते हैं, या जैसे वुड्रो विल्सन हिमसेल्फ वाज अलाइंड विद अ पॉलिटिकल पार्टी एंड धीरे धीरे ही विल बी राइजिंग इन द रैंक एंड फिर वो प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या अकॉर्डिंगली इसको बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम, कि जहाँ पे यू हैव ऑल द ओपन सिस्टम टू whom you want to appoint and how you want to appoint, ठीक है, कोई आपको लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है तो ये नेक्सस एक प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज क्या है कि ये लोग पावर सीकर्स भी हैं एंड यही लोग आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने वाले हैं, ठीक है। सो ये है प्रॉब्लम। वैसे स्पॉइल वर्ड जो है वो वॉर बॉन्टी से आया है। वॉर बॉन्टी का मतलब होता है दैट इज कि जो आपने वॉर के बाद जीता, ठीक है, तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे वॉर के बाद आपको एनिमीज के सोल्जर को आपने स्लेव बना लिया, या फिर आपको जो भी फेवरेट इंडिविजुअल लगे उनको आपने अपनी मर्जी से पोजीशन दे दी, तो वहाँ से वर्ड आया स्पॉइल सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम सो अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे पावर सीकर होंगे, ठीक है, बिकॉज इनको सिस्टम में हमेशा बने रहना या अपनी पोजीशन हमेशा सिक्योर करनी है। सो वुड्रो विल्सन सेज कि भाई दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खास लेना देना है नहीं इनका, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पावर पढ़ते रहोगे, अगर आपकी सारी स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस रहेगी तो फिर आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी कंसर्न। आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा वो सब यही मिलेगा कि पावर कैसे एस्टैब्लिश करनी है, फॉर्म्स ऑफ पावर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पावर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे होते हैं पावर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आपको बस यही सब मिलेगा कि भाई पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी मेंटेन करने के सिस्टम्स क्या हैं, यही सब आप स्टडी करोगे और यही बेसिकली आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में भी पढ़ते हो अगर इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। नाउ इन दैट मैनर एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन अलग चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट, जैसे हमने पहले लिखा था, पॉलिसी मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट रनिंग द गवर्नमेंट। अब ये रनिंग द गवर्नमेंट इज अ बिग चैलेंज, ठीक है। अगर आपके पास वो टेक्निकल नो हाउ ही नहीं है, दैट इज हाउ टू रन द गवर्नमेंट, तो फिर आप कैसे करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसे रिटन बाय द वुड्रो विल्सन, ठीक है, दैट इज स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनके एसे का टाइटल है, ठीक है, जो वो किस में इशू करवा रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के जर्नल में इशू करवा रहे हैं, बिकॉज तब तक कोई और जर्नल भी नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे बात कर सको, सब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। बिकॉज जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं दैट इज लेट 19th सेंचुरी, वहाँ पे सिर्फ आपका वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आपको मिलेगी 1940s में जाके, तो ये सब बिल्टअप हो रहा है उससे पहले कि पुरोशिया वगैरह के इशूज एंड ऑल वो बिल्टअप हो रहे हैं। तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जस्ट पावर, ठीक है, बट पैरेलली देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सम न्यू आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑल्सो। सो नाउ अब इन वैल्यूज को सस्टेन करना और लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करना विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बट ये नॉलेज आपको कहीं और मिल नहीं रही है, तो ही प्रपोजेस कि देयर इज सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमारे आज के पूरे डिस्कशन का मेन सेंट्रल पॉइंट है, दैट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलेंगे डायकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक बड़ा थीम है जिसको हमको बार बार आएगा और उस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इसको हमने आगे ही चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। राइट, वुड्रो विल्सन, आप हेडिंग है आपका वुड्रो विल्सन आइडिया ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज योर टॉपिक्स हेडिंग, वुड्रो विल्सन्स आइडिया ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। वुड्रो विल्सन in bracket 1856 to 1924, 1856 to 1924, 1924, right. Woodrow आगे लिखो, he served as 28th president of United States of America
from 1913 to 1921. 1913 to 1921. तो बेसिकली यूएस में 4 साल का टेन्योर होता है, तो दिस इज 8 ईयर्स. आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट. ही वॉज अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज. ही वॉज अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज in 1919 for proposing League of Nations. For proposing League of Nations. वैसे आयरॉनिकली जिस बंदे को पीस प्राइज मिल रहा है उसके दोनों ही आइडिया फेल हुए. लीग ऑफ नेशन भी खत्म हो गया उसके बाद, ठीक है, और बल्कि इट हैज़ बीन एक्यूज कि भाई लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है. एंड सेकेंड इज जो इसने 14 पॉइंटर पीस एजेंडा दिया इंटरनेशनल पीस के लिए या वर्ल्ड पीस के लिए, दैट बिकम अ सीड फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो जर्मन असर्शन या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न बनेगा, ठीक है. आगे लिखो. लीग ऑफ नेशन with an aim to establish equitable peace in Europe. Equitable peace in Europe. Next point. The time in which Woodrow Wilson was thinking about his was formulating his ideas was a troublesome period for American political system. Next point. Woodrow Wilson was of the opinion that studying the administration was the solution for correcting the political abuse of the spoil system. Spoil के साथ S लगा देना, spoils system. Full stop. Through a science or systematic study of administration, the spoil system may be rectified. Full stop. This approach of Wilson led to the introduction of proposing reforms in government administration. Next point. Woodrow Wilson in 1887 published his essay
write in inverted commas, the study of administration in the political science quarterly. Quarterly, full stop. This was the time when he was involved in academic studies in political science. ठीक है, वो पॉलिटिकल साइंस के खुद भी प्रोफेसर हैं एंड उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो आंसर नहीं दे पा रही है उन क्वेश्चंस का जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को करेक्ट कर सके, बिकॉज ये पॉलिटिकल सिस्टम के फॉल्ट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट हैं और इसके लिए हमें अलग तरीका चाहिए टू वर्क ऑन दिस. ठीक है, इस पर कैसे आए इस कंक्लूजन में हम उस पर बात करेंगे. आगे लिखो. हाँ, राइट. In this year he formally began the public administration as a discipline. Comma, the idea he proposed gave him the stature of gave him the stature of, write in inverted commas, father of public administration. ठीक है, next, right. The essay reflected the view of Wilson. Views of Wilson on administration and did not bring about an understanding of structure, process and tools and techniques of public administration. ठीक है, तो टूल्स टेक्निक जो है वो नहीं बताई. इस लाइन को स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लो कि भाई वो अपने आइडियाज दे रहा है, टूल्स एंड टेक्निक नहीं दे रहा है. ये हम आगे क्रिटिसिज्म में यूज करेंगे. द लास्ट होल लाइन, अंडरलाइन इट, होल स्टेटमेंट. ठीक है, आगे लिखिए. this essay merely reflects public administration as government in action. Next point. According to Wilson, administration is as old as government itself. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कंटिन्यू कर लो. फुल स्टॉप.
It represents executive branch characterized by ever growing responsibilities which are complex and cumbersome, CUMBERSOME, cumbersome. Next point. The successful execution of government function depends on. The successful execution of government function depends on. Make a list. Number 1, prior wisdom, prior PRIOR, prior wisdom, comma, knowledge and experience. Prior wisdom, knowledge and experience. Number 2, robust planning. Number 3, professionalism. Number 4, strong organization, devoid of, DEVOID, devoid of corruption, rahit. Strong organization devoid of corruption. 5th, sense of duty. इसके नीचे एक लाइन लिखो, सेपरेट लाइन. Based on the above ideas, या based on the above functions, Wilson is of the opinion that administration was the need of the hour. More than ever before. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Prior to Wilson's essay, नेम याद रखना, ये एग्जाम में आंसर राइटिंग में बार बार आपको रेफर करना है. द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है. Prior to Wilson's essay, the study of administration, there are already efforts being done by various scholars. There are already efforts put in by various scholars even in the ancient period, even in the ancient history, like Kautilya's Arthashastra, and Confucius' and Confucius ideas या Confucius philosophy.
कॉन्फ्यूशियस फिलॉसफी, कॉन्फ्यूशियस की कोई एक बुक नहीं है इसलिए उसका कोई नेम नहीं लिख रहे. कॉन्फ्यूशियस फिलॉसफी which talks about state and statecraft, comma, personnel administration, comma, economic and financial matters. ठीक है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या कुछ आइडिया स्टेट क्राफ्ट पे या फिर ब्यूरोक्रेसी पे, वो हम करेंगे. वो हमारा पेपर 2 का पार्ट है. तो वेरी फर्स्ट टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हमारा कौटिल्यास के अर्थशास्त्र से ही शुरू होता है, तो वहाँ पे हम करेंगे. कॉन्फ्यूशियस हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट लिखो. विल्सन्स आर्टिकल वॉज एबल टू initiate a sustained interest among the scholars of administration and political science to take up the study of write in inverted commas, government in action seriously. नाउ इसके बाद हेडिंग दो, कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन. एंड इसमें पहले एक लिस्ट बनाएंगे जो आपने पहले ऐड किया था. विल्सन्स आइडियाज. नंबर 1, विल्सन्स आइडिया / कॉन्ट्रीब्यूशन कर दो. नंबर 1, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसके आगे लिख दो रीजंस फॉर late emergence of public administration. Then third idea is politics and administration dichotomy. में CH आएगा. Politics and administration dichotomy. Next, comparative study of administration. And fifth is private and business administration. Business administration. ठीक है, बिकॉज ही विल बी टॉकिंग अबाउट कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने कल लिखा था, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस, तो बेसिकली उस पर भी विल्सन के आइडियाज़ हैं. सबसे पहले आप हेडिंग दे दो एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर 1, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Wilson believes that administration is
science. Administration is science, as it is scientific and as it is systematic, and has set experimental methods. Full stop. Next point. According to him, the philosophical study of science can help us understand building public administration models. Next point. Organization of administration can be established based on modern ideas and conditions. Next point. He also uses historical comparative studies in government to understand the administrative models. आगे लिखो. As per Wilson, it is possible to adopt tailor-made administrative systems for running the government which need to deal with complex issues ठीक है. That is all about his ideas. Now अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका सेकंड आइडिया, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रीजन फॉर लेट एमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वो कहता है कि जब आपने पहले ऑलरेडी लाइन लिख दी कि भाई गवर्नमेंट जितना पुराना गवर्नमेंट है उतना ही पुराना एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट इतने ही पुराने. तो फिर ही एक्सप्लेन्स कि भाई ऐसा क्यों है कि आप 1887 में जाके आपको राइज हो रहा है कि भाई दोनों चीज़ों को अलग करो, आप गवर्नमेंट को अलग करो और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करो, या फिर ये अवेयरनेस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अब क्यों है. सो फॉर एक्सप्लेनिंग दैट ही टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ. वो कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है गोइंग थ्रू वेरियस चेंजेस थ्रू इन वर्ल्ड ओवर. वो बात करता है 3 पार्ट्स में. ही सेज की भी 3 स्टेजेस हैं. देयर आर 3 स्टेजेस.
चल चल चल। ये से इसके देखो सबसे पहला जो स्टेज है इन द एवोल्यूशन, आप हेडिंग दे देना एंड ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना साथ में। सेकंड नंबर 2 हेडिंग दे के, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इसमें लिखो ये फ्लो चार्ट बनाएंगे एवोल्यूशन 3 स्टेजेस। नंबर 1 एब्सोल्यूट रूल, देन इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज एट, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम करेंगे इन सेकंड पेपर। आई होप, अदरवाइज थोड़ा जनरल आपको आइडिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर। मैंने इसके ऊपर शायद आपको कुछ को जो पहले से एसोसिएट कर चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस से पहले जो जिनका डिसाइडेड था, एंड वी स्टार्टेड सम एनालिसिस एंड असाइनमेंट्स ऑल्सो, तो उन्होंने शायद ये टॉपिक किया होगा। ये दिया था मैंने टॉपिक आपको, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला, ओके। नाउ तो देन ही टॉक्स अबाउट द थर्ड थिंग ऑल्सो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ establishment of limited government or citizens with right। citizens with right, तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर ही इज रेफरिंग कि अलग अलग स्टेजेस पे स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ द किंग और पावर ऑफ द अथॉरिटी एंड द सिटीजन्स। इन 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे उसने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरे के पूरे सिस्टम को। नाउ व्हाट इज हिज आइडिया? सो ही सेज कि इनिशियली द किंग्स वर द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ठीक है। सो व्हाट ही सेड वाज रूल, नाउ जब आप जो बोल रहे हैं वही रूल है, तो आपको रूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये बात। व्हेन यू आर द किंग, यू डिसाइड एवरीथिंग ऑन द डे टू डे बेसिस, देन यू नॉट नीड टू इवन मेक द लॉस, ठीक है। आज आपके मूड में जो भी है, दैट इज द रूल ऑफ द लॉ और द रूल ऑफ द लैंड फॉर दैट डे, एंड नेक्स्ट डे इफ यू चेंजेस योर माइंड, तो फिर जो भी आप नया आइडिया देंगे वो भी अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट होगा, ठीक है। नाउ सो हेयर ऑल द पावर्स आर अंडर द किंग, all powers under the king। कैसी पावर्स? सो मेनली इन दिस स्टेज, एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल मॉडर्न एम्पायर, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ठीक है। तो इन दीज ऑल एम्पायर्स द किंग इज द फाइनल अथॉरिटी। मुगल्स वगैरह भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। नाउ सो अब ये पावर्स हैं कैसी? आई होप यू हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर स्क्रोलिंग डाउन, क्योंकि काफ़ी कुछ हम ऐड कर लेंगे ताकि हमको लिखना कम पड़े। नाउ सो अब किस पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे? सो ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को करनी नहीं है, दे आर मेनली कंसर्न, या एक्टिविटीज़ लिख देते हैं इसको।
एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज हैं? दे आर ओनली कंसर्न अबाउट डिफेंस, they are concerned about revenue, and they are concerned about finances. ठीक है, कोई वेलफेयर का आइडिया नहीं है कि मेरे को डिपार्टमेंट बनाना है फॉर द वेलफेयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाना है, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट बनाना है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी हम जनरल बात करें, ऐसा नहीं बोलना कि भाई सर मौर्यास में तो था या बाकियों ने भी कुछ अशोक आया था तो उसने ऐसा कुछ किया था, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, एज अ किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में। सो यही एक्टिविटीज़ हैं ना। अब इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इलैबोरेट रूल्स रेगुलेशंस, बिकॉज ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग हिमसेल्फ। किंग ही कंट्रोल कर रहा है और उसका आइडिया बस ये है कि भाई मेरे पास आर्मी होनी चाहिए, मेरे पास टैक्स होने चाहिए, एंड मेरे पास इसको मैनेज करने के लिए एक ट्रेजरी होनी चाहिए। बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी और रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे इसके अलावा किसी भी और चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द थिंग। आर्मी चाहिए ताकि मैं टैक्स जनरेट करवा सकूं, टैक्स जनरेट होगा तो उसको सेफ रखने के लिए मुझे एक ट्रेजरी चाहिए। दिस इज व्हाट द किंग्स आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट, दे डू नॉट हैव एनी अदर थिंग। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी पे कंसर्न हो तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ओवर द पावर, कि आपके पास पावर है कि नहीं है। तो वुडरो विल्सन से कि भाई इस टाइम पीरियड में तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहे हो, यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द पावर एंड द अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ। तो फिर तो कोई काम और एक्टिविटीज है ही नहीं करने के लिए आपके पास। ठीक है, बट देन देयर विल बी अ सेकंड फेज। बट इसके बाद एक सेकंड फेज आएगा विच विल से कि भाई लोग जो है आपसे डिमांड करने लगेंगे सम राइट्स और द अदर। वो अब आपसे राइट्स डिमांड करेंगे। क्यों करेंगे? दे विल से कि भाई वी नीड टू हैव सम रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है, कि रूल बेस्ड सिस्टम हमको चाहिए, वेयर देयर इज रूल्स, देयर इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंग, of king, and there will be rights of the citizen. अब सिटीजन का आइडिया आ गया। इससे पहले दे वर सिंपली सब्जेक्ट्स। ठीक है, कि मेरी किंगडम में लोग रह रहे हैं, बस इतना था, बट नाउ दे आर ऑल्सो डिमांडिंग राइट्स। ठीक है, सो सिमिलरली इन दिस पीरियड दे विल बी, जैसे वुडरो विल्सन अपने टाइम पीरियड में भी देख रहे हैं कि भाई वुमेन्स के राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल हो रहा है, फाइट हो रही है, एंड इवेंचुअली दे विल बी गेटिंग दैट राइट ऑल्सो। ठीक है, इंडिया ने तो इंडिपेंडेंट मिलते ही कर दिया था अडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन अमेरिका ने कम से कम 150 साल लगाए टू आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द वुमेन राइट टू वोट। ठीक है, बहुत 150 साल का वो पूरा स्ट्रगल रहा है अमेरिका में फॉर सिक्योरिंग द राइट। ठीक है, सो अब नाउ ही इज टॉकिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कि when there is such a fight, when there is such a fight, तो ये पूरा स्ट्रगल वाला फेज है, तो अप्स एंड डाउन चलेंगे। सो देयर विल बी टाइम व्हेन यू आर एबल टू गेट दिस थिंग्स एंड देयर विल बी टाइम व्हेन यू आर नॉट एबल टू इंश्योर दैट। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रगलसम का पीरियड चलेगा, लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई गेस फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री में हो गया होगा, जिनका हो गया है उनका, उन्होंने तो कर ही लिया होगा। ठीक है, तो यू हैव सीन की फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे वहाँ पे सिटीजन्स जो है असर्ट करते हैं अपने आप को कि भाई हमें ज़्यादा पावर चाहिए, या किंग्स की पावर जो है लिमिट होनी चाहिए उस पर। ठीक है, देयर ही शुड नॉट बी द एब्सोल्यूट पर्सन। सो इट टॉक्स अबाउट द लिमिटेड गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या इंडिया में आपके पास लिमिटेड गवर्नमेंट है? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा कि इंडिया में लिमिटेड गवर्नमेंट है तो कैसे है? ऑनलाइन? हाँ जी, कौन बता रहा है आप में? सर आप आज बता पाओगे सिचुएशन में हम आज?
अच्छा आपका तो भी, तुम तो बीकॉम से हो ना, ओके अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ जी मैम आप एलैबोरेट करेंगे, आपका हो चुका है पॉलिटी लास्ट में पीछे हो गया है। तो मुझे बता सकते हो इंडिया पे, चलो पहला क्वेश्चन कि इंडिया में लिमिटेड गवर्नमेंट है कि नहीं है, आपके हिसाब से लिमिटेड गवर्नमेंट होता क्या है? देखो मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि तुमको कितने बेसिक से करवाना है। ऑनलाइन मुझे आप लोगों से भी आंसर चाहिए ताकि मैं फिर ऐसे टर्म्स को सिंपल ऐसे पास बाय ना कर दूँ, ठीक है, उनको मैं डिटेल में बताऊँ अगर कंसर्न है तो। कैसे लोग? अच्छा और कौन इलैबोरेट करेगा? मैम आप करोगे? एब्सोल्यूट पावर नहीं है, फ्री नहीं है, है ना, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन और एनी डिस्क्रिशनरी डिसीजन। वेरी नाइस वर्ड मैम, चेक्स एंड बैलेंस है। तो डू वी हैव चेक्स एंड बैलेंस ओवर द प्राइम मिनिस्टर मोदी? हैं चेक्स एंड बैलेंस? कैसे हैं, क्या क्या चेक्स एंड बैलेंस है? ओके सो बेसिकली आपके पास लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बात करेगा अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर वेर यू डिवाइड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ separation of power and function which says कि भाई there should be a law making body जिसको हम बोलेंगे legislature, ठीक है, जैसा कि पहले नहीं था because king was doing everything, so आपके पास एक legislature है which is for law making। किसी को ना आइडिया समझ में आया तो मुझे बता देना क्योंकि कईयों का पॉलिटी हो सकता है ना हुआ हो, ठीक है। लेजिस्लेचर, देन यू हैव एग्जीक्यूटिव विच implement the policies, yeah, पावर के साथ साथ पॉलिसी बनाने का भी जो राइट है वो लेजिस्लेचर के पास है। सो विच इम्प्लीमेंट द लॉज एंड पॉलिसी, ठीक है, तो ये काम है ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एंड देन थर्ड वर्क हैज बीन डिवाइडेड एज जुडिशरी, ठीक है, जिसको आपने क्या काम दिया? हाँ, फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ, ठीक है, एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब अब आपने वो जो एब्सोल्यूट रूल था ना, एब्सोल्यूट वर्ड हमने इसीलिए यूज किया था बिकॉज एवरीथिंग यू वाज डूइंग। नाउ देयर इज अ सेपरेशन कि लॉ बनाना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, आपके हाथ में एज एग्जीक्यूटिव आपके सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का ही पावर रह गया, ठीक है, एंड उसी में इफ यू कैन फाइंड सम एवेन्यू ऑफ योर कंट्रोल दैट इज गुड, ठीक है। एंड अगर आपका कोई भी एक्शन है देन दैट कैन बी चैलेंज इन द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू हैव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा you may get the law passed like your electoral bond, ठीक है, वो laws आप पास करा सकते हो, implement भी कर सकते हो, but then there will be a checks and balance as ma'am said
कि भाई देन देयर विल बी द कोर्ट हु इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ एवरीथिंग विच इज बीन डन बाय द लेजिस्लेचर या द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इफ दे फाइंड कि भाई इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे विल से कि भाई ये जो है नल एंड वाइड वी आर डिक्लेयरिंग बिकॉज इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप ये बोलते हो कि इट इज आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर हम बेसिकली बात कर रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इस आइडिया की जो हमने ऊपर लिखा था दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, क्योंकि अब आपने लिमिटेशन लगा दी। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक सेट रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है अ सेट आर आइडिया। इट इज नॉट अ रूल बुक, इट इज अ आइडिया कि भाई दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू और दिस इज व्हाट एज अ नेशन और अ कंट्री यू आर सपोज टू वर्क फॉर, ठीक है। आइडिया कैसे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका रूल्स बनाएगा कि भाई आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करेगा, बट आपका ये आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने बताया कि जब आपका फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो एक कॉमन कंसेंसस थी कि भाई हमने सब ने इक्वालिटी को प्रमोट करना है। कास्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन हमने बहुत देख लिए, रिलीजन की वजह से हमने बहुत सारे राइट्स देख लिए और डिवीजन भी देख लिया कंट्री का, तो अब हमको ये नहीं चाहिए। तो कोई रूल बुक नहीं बनी थी तब तक, बट एक आइडिया था कि हमने इंडिया को एक इक्वालिटी की तरफ लेके जाना है, इसको एक सेकुलर नेशन बनाना है। तो फिर इस आइडिया से ही रूल्स बनते हैं और जब ये रूल बन जाते हैं तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, फाइट चल रही है कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या रूल बनाने हैं ताकि हम गवर्नमेंट के जो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज है उसको लिमिट कर सके। हम नहीं चाहते गवर्नमेंट सुपर पावर बन जाए या वो क्या बन जाए, जैसे इस पीरियड में it was referred as police state because it was only concerned about the authority. आपका फर्स्ट फेज में it is also called as police state, मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी पे they were controlling, they were had the control, जो कि नहीं हो पाएगा in the second phase because people are demanding more of the rights. They also want their participation. They also want to be treated equally. They also want economic opportunities. They do not want कि भाई only the bureaucracy is limited to the families of the king. Now they say कि भाई हमको भी इसमें पार्टिसिपेशन दो, अगर हमसे टैक्स ले रहे हो तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दो। जैसे अमेरिका में एक मूवमेंट चलेगा दैट इज नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पूरा एक मूवमेंट है वहाँ पे कि भाई अगर टैक्स ले रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन भी दो। जो ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश कॉलोनी है अमेरिका तब वो शुरू करते हैं और तब तक फाइट करते हैं उसके लिए जब तक उनको अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता इन द पार्लियामेंट विच टेक केयर ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे इंडिया में भी आपके पास ये फाइट थी कि जहाँ पे वी वर ऑल्सो फाइटिंग कि भाई हमको भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो वही रिप्रेजेंटेशन अमेरिकन भी डिमांड कर रहे थे जब वो कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटेन की, ठीक है। तो द सेम आइडिया। सो दिस इज द फेज विच ही टॉक्स अबाउट कि नेक्स्ट फेज पे क्या करेंगे, लोगों ने डिमांड करना शुरू किया लिमिटेड गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑल्सो। अब जब राइट डिमांड कर रहे हो आप तो राइट कैसा है, अपॉर्चुनिटी का राइट, एंड वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग लाइवलीहुड, ठीक है। ये सब आप डिमांड करना शुरू करते हो गवर्नमेंट से। अभी हम डिमांड या स्ट्रगल के फेज में हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली इन द थर्ड फेज और दे विल बी अ कमिंग ऑफ थर्ड फेज वेयर दिस पीपल्स struggle will turn into a success and government will be limited. जैसे फ्रांस में you will be establishing a democracy which is being run by a vote of the people, ठीक है। एक adult franchise वहाँ पर भी establish हो जाएगी, अमेरिका में भी establish हो जाएगी, इंडिया में भी 1947 में आपको आज़ादी मिल जाएगी और 50 में आप जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फेज ही सेज कि अब जो है अब सिचुएशन चेंज हो गया है। अब सिचुएशन इज कि गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड फॉर फुलफिलिंग दीज राइट्स government got new responsibilities and these new responsibilities will enhance
will enhance the activities of the government. ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बढ़ गई, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को अब सिर्फ एम्पायर के सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करना, अब गवर्नमेंट विल बी वर्किंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। सबसे पहला काम, गवर्नमेंट नीड टू वर्क फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, opportunity of what? Of education, of for getting health, livelihood, ये सारे काम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे। नाउ अब मुझे ये बताओ कि तुम अगर पढ़ रहे हो कार्ल मार्क्स को और तुम पढ़ रहे हो हेगल को, तुम पढ़ रहे हो कौटिल्य को, चलो उसको पढ़ोगे थोड़ा आइडियाज मिल जाएंगे, बट कौटिल्य भी आपको जनरल आइडिया दे रहा है। क्या ये सारा पढ़ने के बाद तुम नीट का एग्जाम करा पाओगे? ठीक है, फुल प्रूफ मैकेनिज्म बना पाओगे कि नीट का फुल एग्जाम जो है वो लीक प्रूफ हो जाए, हमारी एग्जामिनेशन प्रूफ हो लीक प्रूफ हो जाए? आंसर इज नो। क्या आप कॉन्फ्यूशियस को पढ़ने के बाद या फिर वेरियस अदर आइडियाज़ को, पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ने के बाद या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद क्या आप इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंप्लीमेंट कर पाओगे? क्या आंसर है इसका? ऑफ कोर्स नो है ना। क्या आप इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे? क्या आप इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाओगे? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? नहीं पॉसिबल। हाँ, कौटिल्य ने तो बोल के गया था कि वे टैक्सेशन आप ऐसी कर लेना, लेकिन आइडियाज़ है ना, उसके टाइम में वो एप्लीकेबल था, स्टेट क्राफ्ट उस टाइम का बताया उसने, आज का तो बताया नहीं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही बात जो है वो बोल रहा है वुड्रो विल्सन। इसकी यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई तुम लोग पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस, ये बात करता है स्टेट क्राफ्ट का। अब स्टेट क्राफ्ट तुमको कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला इन प्रॉब्लम्स का, सो दैट्स व्हाई ही कंक्लूड्स कि भाई दिस इज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय ओनली दिस साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही मिलेगा। तो हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन या एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो देयर ही इज टॉकिंग अबाउट द आइडिया, फाइनल आइडिया जिस पे वो आ जाएगा, दैट इज द आइडिया ऑफ dichotomy of dichotomy of politics and administration। सारी कहानी समझ में आ गई? ये सारी कहानी हम जो शुरू की थी, हमने क्यों की थी, कहाँ पे पहुंचे हम, कंक्लूजन समझ में आ गया कि हम ये डाइकोटमी की बात क्यों कर रहे हैं, या डाइकोटमी मतलब टू या सेपरेशन, कि जो वुड्रो विल्सन है वो सेपरेशन की बात क्यों कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज इन हिज थर्ड आइडिया और एवोल्यूशन ऑफ द फाइनल एवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही सेज कि नाउ वी नीड अ सेपरेट साइंस फॉर इट। ठीक है, एंड यही रीजन जो आपने हेडिंग दिया था, यही रीजन है लेट एमर्जेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पर जाके आपका स्पेशलाइजेशन आ गया। ठीक है, नाउ यू नीड अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स for running the governments। ठीक है, because defense is a specialized function, you need to maintain a hierarchy, you need to maintain a command of unity। हम क्या होता है command of unity या unity of command, हम बात करेंगे आगे। so that is the idea कि आपको ये सब क्यों चाहिए, आपको क्योंकि ये सब आप मेंटेन कर पाओगे तभी आप डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, कि किसको किसकी सुननी है, किसको किससे ऑर्डर लेने हैं, आपको एक कंटिजेंट में कितना आपका स्टाफ होना चाहिए, कितना सोल्जर होना चाहिए, उन सोल्जर्स को मोटिवेट कैसे रखना है। तो यही सारा हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, कि जिसमें हम मोटिवेशन थ्योरी देखेंगे, हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे
कि भाई आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करना है, सिविल सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो कैसे चलाना है, लोकल बॉडीज का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो कैसे चलाना है। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड आइडियाज हैं, ठीक है। और इवेंचुअली एज एन IAS ऑफिसर व्हेन यू विल बी ऑन द ग्राउंड देन यू नीड टू वर्क ऑन दीज आइडियाज इटसेल्फ, ठीक है। फिर वो कार्ल मार्क्स का आइडिया काम नहीं आएगा, बिकॉज कार्ल मार्क्स कहता है कि दिस इज ऑल योर सुपर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल साइंस भी बीच में बताता रहूँगा तुमको, क्योंकि दोनों ही चीज़ें पढ़ी हुई है मैंने, तो मैं बताऊंगा उसे कि मैंने पढ़ा, ठीक है। सो इस पर्पज से सो ही टॉक्स अबाउट कि कार्ल मार्क्स सेज कि भाई ये सब कुछ जो तुम देखते हो ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये कुछ नहीं है, ये सुपर स्ट्रक्चर्स है। मतलब वो कहता है कि एक स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है जो पहले का बना है, एंड ही सेज कि ये स्ट्रक्चर है कैपिटलिज्म। एंड ही सेज इसके ऊपर बस हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कैपिटलिज्म के ही बनाए हुए हैं, चाहे वो फिर आपका जुडिशरी हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, ये सब, या मीडिया को भी वो इसी का ही पार्ट मानते हैं। ही सेज कि भाई ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है कैपिटलिज्म का, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, ठीक है। और इसमें से अगर कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल से निकलेगी तो फिर दे विल बी इन ट्रबल। तो इसलिए वो हमेशा इसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो चाहे वो पार्लियामेंट हो, आपको लगता है कि आपने वोट करके मेंबर्स को पहुंचाया, बट एक्चुअली ये कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने उनके पॉलिटिकल कैंपेन को फंड किया इस वे में, ताकि वो पॉपुलर हो सके, और पॉपुलर होने के बाद तुम्हारे तक उनकी बात पहुंची, मीडिया ने तुम्हें अपने तरीके से वो बात बता दी कि भाई ये इंडिविजुअल बड़ा अच्छा है, ठीक है। और तुम्हारा ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज मीडिया, तो आपको वहाँ से वो इंडिविजुअल अच्छा लगने लगा, और कैपिटलिस्ट ने अपने प्रेफर्ड पर्सन को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। अब वो जो भी पॉलिसी बनवाएगा अपने फेवर की बनाएगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का ये आइडिया है, एंड कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई तुम किसी के पास भी ना जाओ सोल्यूशन के लिए, तुम जुडिशरी के पास जाओ, कोई फायदा नहीं है, ब्यूरोक्रेट तो ऑलरेडी नेक्सस में बैठा है, कोई फायदा नहीं है, लेजिस्लेचर तुमको लगता है तुम पॉलिटिकल या पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे और लेजिस्लेचर तुम्हारी बात मान लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज 3 फार्म लॉज कभी नहीं आते, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एंड सिमिलरली टॉक्स अबाउट कि भाई तुम क्या सोचते हो कि मीडिया के पास चले जाओगे प्रेशर हो जाएगा, मीडिया तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। मीडिया इटसेल्फ इज नॉट रिपोर्टिंग अपॉन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, कि भाई इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है फेलियर पे हमारा एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हम पेपर 2 में करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि जो आपके बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको रेगुलेट कैसे किया जाए, ठीक है, या उसके लिए क्या बॉडीज़ बनी है, जैसे सेबी बना है, ठीक है, बिकॉज सेबी में छोटे छोटे लोग भी अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा जा किसके पास रहा है, बड़े बिजनेसमैन के पास। तो सेबी का काम है इंश्योर करना कि ये जो बिजनेस है ये राइटफुल तरीके से हो, और जो इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स हो वो सिक्योर है, ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो ये ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, ये सारा काम है। तो मीडिया वो कभी रिपोर्ट देता है कि भाई अदानीज आर बीन कॉल्ड फॉर दिस विटनेस और देयर इज इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट देम, नो, बिकॉज ऑल द 4-5 चैनल्स जो आपके पॉपुलर हैं उसमें 2 या 3 में तो उनके खुद के डायरेक्ट शेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो कभी भी अपने इन्वेस्टर को डिससेटिस्फाई करेंगे नहीं। तो अब हमारा पॉइंट ये है कि अगर तुम पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस तो तुमको वो बोलेगा कि भाई टोटल रेवोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। बट तुम हो एक ब्यूरोक्रेट, ठीक है, इस सिस्टम का ऑलरेडी पार्ट हो, या बेसिकली अब यू आर सीकिंग अ सोल्यूशन कि भाई मैं पॉवर्टी का सोल्यूशन कैसे निकालूं, ठीक है, या मैं कैसे पॉलिसी बनाऊं कि पॉवर्टी का सोल्यूशन आ जाए। तो तुमने, लेकिन अगर तुमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और तुम्हारे आइडिया में आ गया है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स का टोटल रेवोल्यूशन, तो ही विल देन यू विल हैव द ऑप्शन कि भाई कुछ नहीं करना है, हथियार उठाओ, जितने भी नक्सल्स हैं उनको एक्टिवेट करो, ठीक है, एंड उसके लिए अगर आपको वायलेंस यूज़ करनी है वायलेंस यूज़ करो, एंड डिस्ट्रॉय द सिस्टम, एंड वी विल रीस्टैब्लिश आवर सिस्टम विच इज़ मोर फेवरेबल और इंक्लाइन टूवर्ड द योर पॉलिट्रेट क्लास, या बेसिकली द वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास के फेवर में हो, ठीक है। तो ये तो उसका सोल्यूशन, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है ना हमारे लिए, हमें अपनी बात का सोल्यूशन नहीं मिला ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलेगा, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलेगा कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के सोल्यूशंस सिस्टम के अंदर हैं, और इवेंचुअली व्हेन यू विल बी अ ब्यूरोक्रेट, तो आप कार्ल मार्क्स का आइडिया लेकर तो जा नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। इंटरव्यू में तुम ऐसी होगा कोई बात कर भी नहीं सकते हैं ना, अगर तुमको बोल रहे हैं कि भाई व्हाट इज द सोल्यूशन यू कैन गिव फॉर द पॉवर्टी, यू विल से टोटल रेवोल्यूशन, लाल सलाम, ठीक है, वो लाल सलाम वाली बातें वहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। तो देयर यू नीड टू गिव द आइडिया कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है, मैं लीकेजेस को कंट्रोल कर दूंगा, मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये सारी चीज़ें आप करोगे वहाँ पे, ठीक है। एंड यही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है। आई होप आपका जो 3-4 दिन से वो डायलेमा बना हुआ था कि भाई कहाँ पे जाना है या क्या समझना है, तो वो क्लैरिटी आज आती होगी, है ना मैम? ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पस एंड वुड्रो विल्सन को हम थैंक यू करेंगे इसके लिए टू हेल्प अस आउट। ओके, तो गिव द हेडिंग नंबर 2, रीजन फॉर, नेक्स्ट हेडिंग इज रीजन फॉर लेट emergence of public administration. Reason for late emergence of public administration. Right? Political science deals with constitution. Political science deals with constitution, comma, nature of state, comma, essence of sovereignty, 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 comma, popular power and purpose of government, these ideas are more than 2000 years old. ये तो वेस्टर्न आइडिया है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो और भी पीछे जाएगी ना डेट लाइन। 2000 year old, whereas public administration emerged in late 19th century. Full stop. The reason for the late emergence lies in the three stages of political society. नाउ इसके नीचे नंबर 1 स्टेज लिखो, रोमन नंबर 1, स्टेज 1 हाइफन एब्सोल्यूट रूल, राइट? चीफ और हेड enjoyed all the powers. कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, इसको हम समझ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चीफ्स और हेड enjoyed absolute power, comma, monarch ruled the state as police state, इनवर्ट कॉमास में police state, where defense, security and taxes were the only major concerns of the state. Full stop. The state did not require specialized knowledge and skill for administration. As it had limited role. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
Stage second, popular control and constitutionalism. Popular control and constitutionalism. In this stage, people start demanding. The rights and struggled for putting government with limited powers. By 18th and 19th century, the responsibilities and functions were defined into executive, legislature and judiciary functions. Executive, legislature and judiciary functions. Next point under stage second itself. The citizen and people were gaining more control. Example, French Revolution. Full stop. And in this time, the focus shifted from statecraft to solving complex problems of administration. Which political science cannot answer. Third stage पर आ जाओ. इसमें लिखो. Third stage, popular rule and responsible government. / limited government. Right? With democracy taking driving seat. For political system, it put emphasis on the concerns of aspirations of the citizens. Concerns and aspirations of the citizens, comma, the state can no longer be managed through an ad hoc arrangement. An ad hoc, space HOC, ad hoc arrangement. Full stop. The state had to be scientifically and systematically
the state had to be scientifically and systematically managed to take care of these new responsibilities which are complex and diverse. Same third stage में next line. Thus political science no longer a appropriate discipline to deal with such complex administration. Full stop. A science of administration is needed. Which led to the emergence of political science as a discipline. For providing specialized body of knowledge. ठीक है, नॉलेज किसकी? दैट इज हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड आइडिया, दैट इज रीजन फॉर लेट इमरजेंस. क्वेश्चंस आपको इन्हीं पर ही बनते हैं, बट अभी इमीडिएटली सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हमारा आंसर पूरा नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए हमें अलग अलग टॉपिक में अलग अलग थिंकर्स को हम जब कवर अप करेंगे तो धीरे धीरे हम इंटीग्रेट करके अपना आंसर कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, हाँ क्या लिखा है? नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा इसमें, पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा होगा. पॉलिटिकल साइंस लिखा आपने? करेक्ट करो यार इसको, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब इसके आगे के पार्ट हम कल ही शुरू करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी. ये हमने आइडिया समझ में आ गया डाइकॉटमी क्या है? हाँ सर, आइडिया समझ में आया डाइकॉटमी का? पक्का? हाँ, बस एक रियलाइजेशन है कि भाई पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है. ठीक है, जो रियलाइजेशन क्यों आया? बिकॉज आपने कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि इससे पहले कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं, बिकॉज स्टेट का रोल बड़ा लिमिटेड हुआ करता था. आपको तीन ही चीज़ पे काम करना है, डिफेंस करना है, रेवेन्यू करना है, फाइनेंस लेना है, और तीनों में आप जो ऑर्डर दे दोगे वो फॉलो हो जाएगा. बट नाउ अब लोगों की एस्पिरेशन है, दे आर इवेल्युएटिंग, और प्लस दे हैव द पावर टू अनसीट यू ऑल्सो, वो आपको हटा भी सकते हैं. सो नाउ इट नीड अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे टू गिव देम द थिंग्स विच दे आर एस्पायरिंग फॉर. ठीक है, तो यहाँ से वुड्रो विल्सन से कि भाई नाउ अब हमें ज़रूरत है इसलिए एक अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको वो डिटेल में नहीं बताएगा क्योंकि इतनी नॉलेज थी उसकी, एकेडमिक नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं उसको. तो अकॉर्डिंगली ही विल बी गिविंग दिस, एंड जो हम उसके क्रिटिसिज्म में बात करेंगे. तो कल हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स डाइकॉटमी की, एंड देन कंपैरेटिव स्टडी की. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन ऑनलाइन? सर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है आपको आज के लेक्चर में? आपका बैकग्राउंड नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ. आपको एनसीईआरटी क्लास में आप क्या क्या कर रहे हो अभी? बाकी सब हो गए? ओके, तो आई गेस आपको पॉलिटी में बुक भी बोल दी होगी पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी की बुक बोला है पढ़ने के लिए कि नहीं? देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज आपने लास्ट टाइम जब ये सारे टर्म्स पढ़े थे ना, वो 10th क्लास थी. ठीक है, और 10th क्लास में हम कुछ अलग ही मोड में चलते हैं ना,
तो अब हम थोड़ा मूड चेंज करेंगे। तो आपको वो हाँ तो आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है NCERT की, आई गेस +2 की बुक है वो, तो वो आपने पढ़नी है। वो अभी से आप शुरू कर दो, ठीक है, बिकॉज मैं कई सारे टर्म्स बीच में यूज़ करूँगा जो वहाँ से हमें काम आ जाएंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, बाकी तो आई विल बी कवरिंग, ठीक है। ओके, और कोई है जो कल नहीं आया था? आप कल नहीं थे, परसों आप आए थे शायद, नहीं, अच्छा आप फर्स्ट डे ही आए हो क्या? ओके, तो अभी हमने सिंपल इंट्रोडक्शन ही किए हैं, तो इट इज़ नॉट बी गोइंग टू दैट टफ फॉर यू, तो किसी से नोट्स लेके आप कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज अब हम थोड़ा पेस अप करने वाले हैं, ठीक है। तो यू नीड टू बी रेगुलर, कुछ भी कंस्ट्रेंट्स हैं रिगार्डिंग टाइमिंग वगैरह तो मुझे बता देना, क्योंकि वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, बट आई गेस मैंने ऑलरेडी एक वोट ऑफ अकाउंट लिया था जिसमें यू आर सेइंग कि भाई टाइमिंग सेम ही रखना है, मॉर्निंग नहीं कर सकते, तो अभी यही रखेंगे ऑनलाइन। सिमिलरली दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग लाइव, रिकॉर्डेड देखने वाले हो, तो माई मैसेजेस कि ट्राई करो कि आप क्लासेस को लाइव ही देखो, बिकॉज देन यू मे बी हैविंग सम डाउट्स और समथिंग, तो वो हम क्लास में रिजॉल्व कर सकें। अदरवाइज ऑल ऑफ यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर है, सभी के पास है, मैं फिर आपको सेपरेटली सेंड कर देता हूँ, जब तक आपको एडमिन ने तो नखरे करने आपको ऐड करने में ना, तो मैं तब तक आपको सेपरेटली भेज दूंगा मटेरियल। अभी तो मैं सिंपल आपको सिर्फ वो एक आर्टिकल ही भेजा अभी तो कल वाला, तो वो तो आपको मिल जाएगा ना, फ्रेंडशिप कर लो मैम से, काम आते रहेंगे, है ना, ठीक है। तब तक के लिए ऑलरेडी है, दैट्स वेरी नाइस मैम। ओके, सो उसके बाद आगे हमारा काम बढ़ेगा, तो आपको मैं बुक भी बता दूंगा। नेक्स्ट वीक से हमें जब थ्योरी तक हम पहुंच जाएंगे तो फिर हमें बुक्स की जरूरत भी पड़ेगी, तो पैरेलली आपको उसके लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। सो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अभी एटलीस्ट दिसंबर तक का हाफ ऑफ द टाइम जो भी आप इस प्रिपरेशन को दे रहे हो वो ऑप्शनल को ही डिवोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाफ ऑफ द टाइम, अगर आपका 8-9 घंटे का शेड्यूल है तो 4-5 आवर्स आपको रखने पड़ेंगे फॉर द ऑप्शनल, इंक्लूडिंग द 2 आवर्स ऑफ द क्लास ऑल्सो, ठीक है। इससे मैं आपको अभी पुश नहीं कर सकता, बिकॉज आपको ये हो कि GS की क्लास चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो 4-5 घंटे सिर्फ ऑप्शनल को दो, बिकॉज यही दिसंबर तक का टाइम है कि आप ऑप्शनल पढ़ पाओगे। इसके बाद तो प्री का मोड आ जाता है पूरा, तब नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो जितना हो सके अभी करना है, और हम नेक्स्ट वीक से आंसर राइटिंग भी शुरू करेंगे, इस सैटरडे को नहीं करेंगे, आगे से करेंगे, ठीक है। सैटरडे आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, बट आई एम प्लानिंग कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम उस टाइम पे रखें, स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग एक्टिविटीज़ जो आपको GS में भी हेल्प आए, ठीक है जी। ऑल डन, एनी अदर क्वेरीज? ओके, चलो सी यू टुमारो एट 2:30।